नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस लीडर सम्मानित श्री मुकेश जी यादव। मुकेश जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। आपको एक योद्धा की तरह देखा जाता है, जिस अंदाज में आप कांग्रेस की लीडरशिप करते हैं, खास तौर से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के भीतर। इन दिनों वार्ड क्रमांक 28 में बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। हम इस विषय को लेकर तो बातचीत करेंगे, लेकिन आपको स्वयं को भी समझना चाहेंगे, आप जिस अंदाज में सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में बेहद सक्रियता दर्ज कराते, आखिर राजनीति की कुलबुलाहट आपके जहन में कब से आई है? किस तरह राजनीति आपको विरासत में मिली हुई, किस अंदाज में बयां करना चाहेंगे, बताइए। राजनीतिक जो हमारे फादर हैं गोवर्धन लाल जी यादव जी, वो पार्टी से 50 साल से जुड़े, कांग्रेस पार्टी से। बहुत सुंदर। और उनने हमेशा पार्टी के लिए अपनी जो भी सेवा है वो देते हुए आए हैं जी। और जो भी दायित्व पार्टी ने उनको सौंपा है जी, जो भी विधानसभा चुनाव या कुछ भी चुनाव होते थे जी, तो जो भी उनको बोला गया है कि भैया आपको ये वार्ड देखना है क्षेत्र क्रमांक 2, तो उनने अपने बड़े उससे निष्ठा से और बड़े उससे उनने इसको कर्तव्य अपना पूरा निभाया है पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। और उसमें हमको भी जो भी परिवार के जो सदस्य थे सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वो बोलते थे बेटा अपने को पार्टी के लिए ये काम करना है, कांग्रेस पार्टी के लिए, और आप सबको लगना पड़ेगा इसमें। तो हम उनके जो भी आदेश रहता था हम उसको अमल करते थे। आपके सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रियता देखी जाती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में तो आपने बता ही दिया कि पिता पहले से सक्रिय रहे, लेकिन 5 दशक से कांग्रेस पार्टी की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आप यहाँ के अवाम की सेवा करते नजर आ रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में किस तरह की सक्रियता आपकी? सामाजिक क्षेत्र में जैसे जो भी हमारे लिए सामाजिक काम आता है जी, कुछ भी उसमें योगदान की बात रहती है, कुछ भी रहती है, तो हम उसमें एक्टिव रहते हैं। हमारा परिवार में जो भी हमारे बड़े ब्रदर हैं जी, नंद किशोर यादव जी, अशोक यादव जी, जो भी उनको जो भी बोला जाता है काम के लिए कि भैया हमको ये सहयोग ये है, तो वो सामाजिक कार्य में वो सहयोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी एक विशिष्टता देखी जाती है, आप शनि मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार कहलाता है, और आपकी वार्ड क्रमांक 28 में यूँ कहे कि घर घर पेट भी देखी जाती है, क्योंकि अध्यात्म की राह ही ऐसी राह है जो धर्म के माध्यम से चलती है, और इस धर्म की ध्वजा को जो व्यक्ति हाथ में लेकर आगे चलता है, कहीं ना कहीं वह यशवान भी कहलाता है और अपने जो यह लक्ष्य उसे भी प्राप्त कर लेता है। पहली बार देखा गया था वार्ड क्रमांक 28 में पिछले चुनाव में कि देवी भक्त सुधीर कोल्हे जो वहाँ पार्षद बने थे, विशेष आशीर्वाद उनको मिला था। इस बार एक विशेष सहयोग है, जिस प्रकार से राधा यादव जी का नाम यहाँ से चल रहा है वार्ड क्रमांक 28 से, टिकट के प्रबल दावेदार है। आपका जो कृतित्व है, आपके जो आयोजन है, लगातार इंदौर शहर में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए है कि आपके परिवार के द्वारा जो कांग्रेस की राजनीति की जा रही है, कहने के जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? बाकी कालांतर की बात की जाए तो आप परिवार से जुड़े हुए हैं, किस तरह इस क्षेत्र की आपने सेवा की है? क्या है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, जैसे धार्मिक कार्यक्रम तो अब देखो भगवान जो चाहेगा वो होगा, अपन भगवान से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल सही। अगर जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम है, जो भी मंदिर स्थापना है जो वर्षों से पड़े हैं, कहीं जैसे माता जी की मूर्ति की स्थापना जो मार्बल की अभी ने करवाई थी, वहाँ भी आज 20-1 साल से मंदिर का मंदिर बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो मूर्ति बैठी थी वो मिट्टी की भी थी। तो वो हर साल उसको चेंज करके उसको मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करते थे। नई मूर्ति की स्थापना करते थे जी, नई मूर्ति। इस बार आपके द्वारा तो इस बार ऐसा हुआ है कि अब माता जी के अपन भी भक्त हैं। बिल्कुल। अभी हमने सेमी मार्बल की मूर्ति भी बांटी थी 6000। क्या बात। घर घर नौरते में, पहले दिन नवरात्रे में फर्स्ट दिन हमने लक्ष्य रखा था कि हमको एक दिन में 6000 प्रतिमाएं वितरण करना घर घर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और स्थिति इतनी खराब थी कि कोई व्यक्ति 200-300 रुपए की मूर्ति भी उस समय नहीं खरीद पा रहा। बिल्कुल सही कहा, क्राइसिस का समय था, इतना था। तो हमने उसको देखते हुए माता जी ने एक योग बनाया, ऐसा सपना दिया कि आप ये काम करो। बिल्कुल। अब हमने क्या है कि इसकी तैयारी करने के लिए सिर्फ हमारे कने 1 महीना था जी। 1 महीने में हम गए तो बोले भैया इतनी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो माता जी के कर्मों कलम से हमको उसमें
यश मिला? आधा महीना और मिल गया, 1.5 महीना हो गया। हमने बोला भैया अब तो आप तैयार कर दोगे? बोले हाँ भैया तैयार कर देंगे। ठीक है जी। आप में एक विशेष बात देखी जाती है कि आपका बचपन जो है पूरे वार्ड क्रमांक 28 में गुजरा है। कई आपके इष्ट मित्र रहे जो कि वार्ड क्रमांक 28 में रहा करते थे। उन दिनों के विकास कार्यों की बात की जाए, उन दिनों के वार्ड क्रमांक 28 की बात की जाए, आज का जो वार्ड 28 है कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ आपकी दृष्टि से सुनना चाहे तो? उसमें क्या है कि पहले जो भी ज़मीन थी ये सब ईंट के भट्टों की ज़मीन थी, गड्ढे थे उसमें बहुत जी। और कहीं ऊंचे घर थे, कहीं नीचे घर थे जी। और नाला हमेशा आप देख रहे हो आज भी नाला वहाँ स्थायी है जी। जब भी पानी आता है तो नाले का वहाँ भरी जाता है जी। तो समस्या तो वहाँ क्या बरकरार है, बिल्कुल समस्या वहाँ की हटेगी नहीं जब तक नाला टेपिंग नहीं होगा, जब तक इस वार्ड की समस्या नहीं हटेगी। और इसमें नाला टेपिंग बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि वो उसकी मेन समस्या सबसे बड़ी उस वार्ड की यही है, क्योंकि जो भी घर लगे हैं सब नाले किनारे लगे हैं। आपको काफ़ी रिस्पांस मिलता है जिस तरह से आप आयोजन कराते हैं। आपने कांग्रेस के सम्मेलन कराए, वार्ड क्रमांक 28 में आयोजन कराए कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, कितना रिस्पांस मिला, किस तरह के आयोजन किए आपने? रिस्पांस इसलिए मिला है कि मेरा क्या है कि जो बचपना वहीं बीता है और मैं एक एक घर से परिचित हूँ, महिला से लेके जेंट्स से लेके जो भी मेरी उम्र के हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। और मेरा वार्ड में ही वार्ड क्रमांक 28 में ही समय ज़्यादा बीता है जी। और जो हमारा राजनीतिक करियर है तो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। जो भी मदद अभी भी भले हम चुनाव लड़े या ना लड़े, आज भी जो कोई आता है हमसे बोलता भैया हमारा ये काम है, हम करवा देते हैं। हम उसको राजनीतिक पहलू में नहीं लेते हैं जी। उसकी हम समस्या को, उसकी पीड़ा को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से किस तरह का आपको आश्वस्त किया गया है चुनाव को लेकर? कांग्रेस के नेता से हमको सबका आशीर्वाद है जी कि भैया आप योग्य हो, यहाँ आप पुराने हो और आपका यहाँ पे जो भी है सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं जी। और आप उस योग्य हो कि आप यहाँ चुनाव लड़ो। तो अगर पार्टी हमको अवसर देगी, मौका देगी तो हम ज़रूर उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस जमीनी लीडर को मौका देने का कोशिश कर रही है, उन लोगों को आगे कर रही है कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए, जिनका सामाजिक वजूद है, जो बहुत सक्रियता दर्ज कराते अपने धार्मिक आयोजन के चलते, सामाजिक आयोजन के चलते। आपके चेहरे वैसे उतने राजनीतिक नहीं देखे जाते, ना ही उतने राजनीतिक गुण आप जैसे शख्सियतों के भीतर कहीं देखे जाते जो कि एक लीडर में होते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप एक सेवा के माध्यम से अपना दावा ही नहीं प्रस्तुत करते, बिल्कुल लोगों की पसंद भी बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शहर में आप जैसी शख्सियतों के नाम आते। राधा जी के बारे में जानना चाहेंगे, वो कितना एक्टिव अपने आप को वार्ड में रख पा रही है? राधा जी भी एक्टिव हैं, जहाँ भी कोई प्रोग्राम रहते हैं या कोई कार्यक्रम रहते हैं महिलाओं के, हम दोनों साथ में। किस तरह के आयोजन कराए गए महिलाओं के? महिलाओं के जैसे अभी हमने क्या है कि मूर्ति स्थापना थी, कलश यात्रा हमारे शनि मंदिर से हमने निकाली थी माता जी की स्थापना के लिए, मार्बल मूर्ति की स्थापना के लिए। तो उस कलश यात्रा में भी हमको महिलाओं उनका बहुत योगदान रहा। जहाँ भी हम गए हम सबको निमंत्रण देकर आए घर जाकर, और हमने सिर्फ यही बोला है कि आपको माता जी की स्थापना के लिए आपको मंदिर तक हमारे साथ चलना है। उसमें कोई ऐसा ये नहीं कि हमने उनसे ये बोला कि आपको हम कलश देंगे या कुछ देंगे। जितने क्षेत्रवासियों जो वहाँ से मंदिर के जो है जो सेवा करते हैं, उन्होंने उनकी तरफ से बोला था कि हम भैया जो भी हमको लोटे घड़े देना, हम इतने लोटे हम आपको दे देंगे। और हमारे इधर से जो 50 लेडीज़ 50, 30, 40 लेडीज़ जो आएंगी आपको उनको देना, बाकी आप जो लेडीज़ हैं आप जिनको दे सकते हो दे सकते हो। तो बिना स्वार्थ के उसमें हमारे साथ जो भी महिला है सकती हैं सब हमसे जुड़ जाती हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है। आज वो इन समस्याओं से बहुत त्रस्त है, क्योंकि क्या है देखो पुरुष तो काम पे चले आता है, जो पीड़ा झेलना पड़ती महिला और परिवार को झेलना है ना। कभी पानी नहीं आए, नल नहीं आए तो बेचारी अब वो कहाँ जाए पानी लेने। बिल्कुल सही कहा। उसके आगे एक समस्या बन जाती है कि अब मेरे घर पानी कैसे आएगा। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सी समस्या आई है, हमने समस्या देखी है। हम गए बोले भैया हमारे यहाँ तो पानी नहीं आता, नल एक दिन छोड़ के आते हैं और एक दिन छोड़ के आते हैं तो कभी नल आते ही नहीं है। उस दिन भी हमको पता नहीं रहता कि दूसरे दिन नल लाएंगे कि नहीं। तो हमने बहुत सी समस्या उनकी देखी, तो हमने भी एक ये सोचा कि अब इस मुसीबत के लिए, इस परेशानी के लिए हम कुछ करें। तो हमने एक हमारा
टैंकर चालू करा है जी। जो वार्ड के लिए हमने, गलियां बहुत सकड़ी हैं, फिर भी हमने टैंकर पहुंचाने के प्रयास करते रहते हैं और पहुंचा देते। जो भी समस्या आती, गाड़ी घोड़े जो भी हमको हटा के उसको अंदर ले आना पड़ता है, हम उन तक पानी पहुंचा देते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप शनि मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार कहलाता है कहीं ना कहीं। जी। किस तरह के धार्मिक आयोजनों का आयोजन आप लगातार करते आ रहे हैं, कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? ये धार्मिक आयोजन हम कर रहे हैं 30-35 वर्षों से, जब से मंदिर उस तरफ था। जी, पहले उस तरफ था जी। अब तो वो भी बाबा की एक असीम कृपा है जी कि बाबा हमारे कने आ गए हैं। जी, बिल्कुल सही। क्या है कि हमारे काका जी थे जी, ये मूर्ति नाले में से बेचते हुए आई थी। क्या बात। जो आज अपन सुनते, एक भजन सुनते हैं जी कि ग्वालों को नाले में मूर्ति मिली थी, तो ये हकीकत है। क्या बात। तो ये मूर्ति हमको ऐसी मिली है और हमारे काका जी ने इसकी लाके स्थापना करी थी। क्या बात है। कहीं ना कहीं इतिहास की बात भी आज इतिहास की बात के माध्यम सामने आ गई। जी। आप कितने आध्यात्मिक है, किस तरह का अध्यात्म करते हैं? मैं पूरा अध्यात्म मंदिर पे जो भी सेवा देता हूँ, मेरी जो शनिवार की रहती है आरती के बाद, उसके बाद सेवा देता हूँ। जो भी धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं घर के शनि महाराज जी के, उसमें से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को भी 30 साल हो गए मंदिर से सेवा करते जुड़े हुए जी। और मेरा जो वहाँ पे मेरी सेवा रहती है वो गेट पे खड़े होके जेंट्स और महिला को अलग छोड़ने की रहती है जी। कि जो भी दर्शन करे तो उनको जरा सा धक्का मुक्की नहीं हो, तो जेंट्स को अलग छोड़ते, लेडीज़ को अलग छोड़ते। क्या बात है, क्या बात। तो ये उस भावना से हमसे लेडीज़ भी बहुत खुश रहती हैं कि भैया आप जो दर्शन, जो व्यवस्था, जो आपकी सक्रियता से आप एक जमीनी व्यक्तित्व बन के उभरते। कहने के आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, काफ़ी सादगीपूर्ण लगता है। ये सादगीपूर्ण स्वभाव जो है कई बार राजनीति में बहुत काम कर जाता है। जिस तरह से लोग पसंद उसी लीडर को करते जो बहुत सरल, सौम्य और एक अच्छी भाषा के साथ में लोगों से व्यवहार करता है, और वो गुण आपके भीतर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, समाया हुआ है। अब चुनावी तैयारियों की यदि बात करना चाहते हो, कितने घरों तक आप पहुँच पाए? जी, चुनावी तैयारी की बात की जाए तो आप कितने लोगों तक अभी पहुँच पाए हैं? कितने लोगों को अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति वोट की गुहार लगा चुके हैं? मैं पूरे वार्ड में पहुंच चुका हूं और हर घर घर जाकर निवेदन करता हूं, और जो भी उनकी समस्या रहती है मेरे को वो भी पता चलती है। और जैसा हर पूरे वार्ड में मैं अभी जा चुका हूं जी। और जहाँ भी मेरे को समस्या रहती है, भैया नाली की, ड्रेनेज की, जो भी समस्या मेरे को बतलाते हैं उसको आ लेवल में फ़ोन करता हूँ, कैसे भी करने की कोशिश करता हूँ। उसको अधिकारी को कैसे ही फ़ोन करवाऊँगा, किसी को जेडो को करवाऊँगा, किसी को भी करूँगा, फ़ोन करवा के वो काम करवाने की कोशिश आपकी रहती है। एक बात और आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि वार्ड क्रमांक 28 वो वार्ड है कहीं ना कहीं विधायक रमेश मेंदोला जी का राजनीतिक प्रादुर्भाव जिसे हम कहते हैं, पहली बार वो इसी वार्ड से चुनाव लड़े थे। उनका एक तरफा माहौल है, कहने की पिछली लीड देखी जाए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लीड के रूप में देखी जाती है। 7070 वोटों से वहाँ कैंडिडेट जीत चुके हैं सुनील कोल्ले। ऐसी स्थिति में इस बड़ी लीड को पाटने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? इस तरह को बांटने के लिए हम क्या घर घर वार्ड में हर प्रत्येक व्यक्ति के घर पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं जी। और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब एक बार तो आप परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन करोगे तो काम होंगे। अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो आपके इधर कोई महत्व नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्या कैंडिडेट तो जीत के चले आता है और हारने वाला भी चले जाता है। बिल्कुल सही कहा, है ना। और काम करने वाला आप योग्यता देखो कि ये क्या व्यक्तिगत चुनाव है। बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्तिगत चुनाव, अगर मेरे से अच्छा आपको कोई मिल जाए उम्मीदवार, वो आपका काम कर सके तो आप उसको भी वोट दो। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मेरे को तो, अगर मैं उससे योग्यता हूँ तो आप मेरे को चुनिए। बिल्कुल। तो जनता तक हम ये सब बातें पहुंचा रहे हैं, संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कहने के आपने कार्य होते हुए देखे, कहने के आपने पुराना वार्ड भी देखा हुआ, 30 साल से लगातार, 3 दशक से लगातार वार्ड में ही नहीं क्षेत्र में भी सक्रिय, और कहीं ना कहीं लोगों से 1 to 1 भी आपका खूब होता है, क्योंकि आप जिस संस्थान से जुड़े हुए अनूप टॉकीज के सामने शनि मंदिर से जुड़ना एक बहुत ख्याति का कार्य है। कहने के ईश्वर उनके घर के आसपास यदि स्थान पाते और उनकी सेवा आप करते तो उसका लाभ भी आप जैसे शख्सियतों को जरूर मिलता है। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि मेरा वार्ड इस तरह से दिखे, यदि भगवान का आशीर्वाद हो, यदि कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद दे, जनता का आशीर्वाद आपको मिले, आप कॉर्पोरेटर बन जाए, तो कितना विकास कराने की आपके दिलो दिमाग में इच्छा शक्ति है? मेरे दिमाग में तो ये इच्छा पूरी है कि मैं इस वार्ड को बिल्कुल गंदगी मुक्त कर दूँ। क्या बात है। और
जो इस वार्ड में गंदगी है वो किसी वार्ड में नहीं है जी, क्योंकि ये वार्ड क्या है कि बिल्कुल नाले से सटा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और मैं सबसे पहली मेरी कोशिश रहेगी, अगर हमारे महापौर बनते हैं शुक्ला जी और अगर हमको मौका मिलकर हम यहाँ से जीतते हैं जी, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि नाला टेपिंग की, क्योंकि नाला टेपिंग होगा उसके बाद ही हम अंदर की समस्याएं सुलझा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से वार्ड क्रमांक 28 की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो उसके इर्द गिर्द एक नहीं दो नाले कई बार नजर आ जाते हैं और बीच में पूरी की पूरी बस्ती होती है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल है उतना सकारात्मक नहीं देखा जाता जितना होना चाहिए। मुकेश जी, आपने हमसे चर्चा की, एक योद्धा की तरह चर्चा की। आप कम बोले लेकिन जितना भी बोले काफ़ी सार गर्भित बोले, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। स्वभाव जो मूल स्वभाव होता है उसी के अनुकूल व्यक्ति अपनी बात रखता है और वो आपने रखी। आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।